हेलो एवरीवन। आज अपन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 50 है और जो पिछली क्लास में किया था उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अपन 5.3 का 6 नंबर का क्वेश्चन। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी divided so as to get a perfect square. Also find the square root of the square number so obtained. उसे क्या करना है आपको, देखो पिछले इससे जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें आपको मल्टीप्लाई करना था, ठीक है ना, किसी उस स्मॉलेस्ट नंबर से जो अपने पास एक स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड करना है, उसमें मल्टीप्लाई करना है, इसमें डिवाइड करना है। तो अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के फर्स्ट पार्ट को। 6 ये अपने पास 252 ये क्वेश्चन है। अपन इसमें देखें कि इसको किससे अपन डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे इसके पहले करेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे। तो ये अपने पास 252 2 से डिविजिबल है तो 1 2 6, फिर 2 से 6 3, फिर अपने पास 3 से 2 जा 1 जा, फिर 3 से 7 जा, फिर अपने पास 7 से है तो 1 जा। इस टाइप से अपन इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे आप 252 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ये अपन इसको प्राइम फैक्टर्स में राइट कर लिया। अब प्राइम फैक्टर करने पे आपको देखो यहाँ पे पेयर्स देखनी है, एक 2 का पेयर है, एक 3 का है, लेकिन यहाँ पे एक जो डिजिट है 7 वो अनपेयर्ड है, अभी अनपेयर्ड है। तो इसका मतलब आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर 7 लेना है। क्यों लेना है वो यहाँ पे आप लिखेंगे कि हेयर 7 कैन नॉट पेयर। क्यों, यहाँ पे क्या नहीं है, 7 है वो क्या नहीं है, पेयर नहीं है, क्योंकि 2 का पेयर कंप्लीट है, 3 का है, लेकिन 7 का पेयर है वो कंप्लीट नहीं है। तो यहाँ पे हेयर 7 कैन नॉट पेयर, यानी 7 है वो पेयर नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अब इससे अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इस 7 को हटाना है, उसी पेयर जो कंप्लीट पेयर है उसी को आपको यहाँ पे रखना है, बाकी जो अनपेयर्ड है उसको आपको डिलीट करना है, मतलब हटाना है। हटाएंगे तो डिवाइड करेंगे अपन। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर वी विल डिवाइड करना, तो डिवाइडेड या डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड किसको, 252 डिवाइड 252 बाय 7 से क्या करना आपको, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करेंगे टू गेट तो हमें क्या मिलेगा, टू गेट परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन इस टाइप से इसको करेंगे। तो वो न्यू नंबर आपको फाइंड करना है, तो अपन इसको सोल्व कर रहे हैं। न्यू नंबर आपको फाइंड करना है। तो न्यू नंबर अपने पास क्या आ जाएगा, न्यू नंबर 252 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू, अब 7 से करेंगे तो इसको करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 2 2 जा 4 और 4 9 जा 36
6, ये आ जाएगा अपना। इसको डिवाइड करेंगे तो अब इसको डिवाइड करेंगे, ये नंबर आ गया अपने पास 252 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू 36। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 7 से डिवाइड करने पे ये है। अभी क्या करेंगे इसको, अभी क्या करेंगे इसको, ऑल्सो फाइंड, ये बोल रहा था ना, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखेंगे नाउ स्क्वायर रूट, नाउ स्क्वायर रूट और 36 इज, तो 36 का स्क्वायर रूट करेंगे, 36 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये इसके प्राइम फैक्टर होंगे। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, तो आपको मिलेगा 6। तो यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट 36 का जो आपने ऑब्टेन किया था उसकी स्क्वायर रूट वैल्यू आपको 6 मिल गई। तो इसी टाइप से आपको हर एक क्वेश्चंस को सोल्व करना है, यानी जो इसका पार्ट है अपने पास क्वेश्चन नंबर 6 का, इसी टाइप से लैंग्वेज ये रखना है, बस नंबर्स को आपको देखना है कि अनपेड है उसको आपको क्या करना है, उसी डिजिट से जो अनपेड है वही उसका स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा जिससे आपको डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब इसी का जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का, वो आपको दे रखा है कि नेक्स्ट पार्ट है वो आपको दे रखा है 2925, ये है नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट। तो आप क्या करेंगे, अगेन वो इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, 2925 के। तो आपको पता है यहाँ पे 2 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि 5 आ रहा है, तो आप करेंगे 3 से अपन करेंगे डिविजिबल है नहीं है। तो 2 प्लस 9 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, यानी 3 से डिविजिबल है। तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 9 जा 27, 2 2, तो 3 7 जा 21, 1 5 50, तो 3 5 जा 50, 3 से डिविजिबल है। आगे अपन करेंगे 9 16 और 5 21, 3 से डिविजिबल है 3, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 50। फिर देखो 10 आ रहा है, 5 और 5 10, यानी 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 5 10। अब 3 से डिविजिबल नहीं है तो 5, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 आ रहा है, तो 5 6 जा 30, फिर अपने पास 2 5 5 जा 25, 5 5 जा। अब अपने पास यहाँ पे 5 से अगेन 5 1 जा 5, 5 3 जा 50। अब देखो ये 13 से, क्योंकि एक प्राइम नंबर है तो यहाँ पे 13 1 जा 30। अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि 2925 के प्राइम फैक्टर, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 30। तो देखो यहाँ पे आपको 3 का पेयर कंप्लीट दिख रहा है, 5 का पेयर कंप्लीट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 13 है वो क्या है, अनपेयर्ड है, इसका पेयर कंप्लीट नहीं है। तो आप वही लाइन लिखेंगे यहाँ पे अगेन, हेयर 13 कैन नॉट बी पेयर्ड, कैन नॉट बी पेयर्ड, यानी 13 क्या है, नहीं है, पेयर्ड नहीं है, मतलब अनपेयर है। तो फिर क्या करेंगे,
we will divided या divide we will divide 2925 by 30 यानी 2925 को किससे डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे अपन 13 से करेंगे, जो अनपेड है उससे डिवाइड करेंगे अपन, डिवाइडेड बाय 13 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। तो हमें क्या मिलेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा तो क्या मिलेगा वो देखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यू नंबर, नया नंबर क्या मिलेगा आपको, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो हो जाएगा 2925 डिवाइड बाई 30। तो क्या आएगा आंसर, 3 3 जा 9 और 9 5 जा 45, 45 5 जा 225। और वैसे भी करें तो 2 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25 9 जा होते हैं 200 अपने पास 25। तो ये 225 नंबर आ जाएगा, जो क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब क्या करेंगे अपन, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो ये जो ऑब्टेन हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ स्क्वायर रूट of 225 is थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं अपन, is square root of 2925 is equal to square root of अपने पास 3 3 5 5। तो इसमें से पेयर में से एक डिजिट, इसमें से एक डिजिट, तो 3 × 5 तो ये आ जाएगा 50। तो जो आपको सॉरी यहाँ पे ये नहीं आएगा, डिवाइड कर चुके हैं ना अपन इसको, तो ये आएगा 225। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 225 जो न्यू नंबर आपको आफ्टर डिवाइडेशन मिला है उसका, तो ये आ जाएगा अपना, इसका स्क्वायर रूट भी आ जाएगा जो आपको न्यू ऑब्टेन नंबर हुआ है उसका। तो इस टाइप से अपन हर एक पार्ट को सोल्व करेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया और इसके जितने पार्ट्स हैं आप खुद से सोल्व करेंगे, और जो नहीं हो रहे हैं उसको कमेंट करके मुझे बताएंगे कौन सा क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है, ठीक है ना। फिर उसको अपन आंसर प्रोवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7। द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th ऑफ ए स्कूल डोनेटेड ₹2401 इन ऑल, सभी ने, फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिफॉर्म फंड, जो प्रधानमंत्री राहत कोष है उसको डोनेट करें। each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of student in the class। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या करना है,
इस क्वेश्चंस में आपको ये तो टोटल अमाउंट दे रखा है, डोनेट इतने रुपए कर रखे हैं, लेकिन कितने स्टूडेंट हैं ये आपको बताना है। और ये बोल रहा है कि एक क्लास में जितने स्टूडेंट हैं वो उतने ही रुपये को क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। मतलब एक क्लास में मान लो अपन लेट कर लेते हैं, जैसे एक क्लास में 10 स्टूडेंट है तो वो 10 रुपीज ही डोनेट करेंगे। कितने रुपये, 10 रुपीज। अगर 15 स्टूडेंट हैं किसी क्लास के अंदर तो 15 रुपीज ही क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। यानी जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं क्लास के अंदर उतने ही रुपीज वो क्या करेंगे, डोनेट करेंगे, कलेक्ट भी उतने ही होंगे। ठीक है ना। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन है, तो अपन इसको करते हैं अपन सोल्व। तो देखो सोल्व करेंगे तो आपको नहीं पता है कितने स्टूडेंट हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको लेट करना पड़ेगा। लेट करेंगे तो आप लिखेंगे पहले कि लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसमें, स्टूडेंट्स इन द स्कूल, स्कूल बी एक्स। अपनी एज्यूम कर लिया कि उस स्कूल में तो जो नंबर्स हैं स्टूडेंट्स के वो एक्स है। अब एक्स का मतलब वो अपने पास 50 हो चाहे 100 हो, फॉरएवर कितने भी हो, उससे कोई मतलब नहीं अपने को। यहाँ पे अपन ने ये कर लिया कि ये इतने हैं। अब कंडीशन क्या दे रखी है कि आपने लेट कर लिया कि स्कूल में अपने पास ये, अब जितने बच्चे हैं उतने ही डोनेट करेंगे। इसका मतलब क्या हो गया, अभी ईच स्टूडेंट डोनेट कितने करेंगे, रुपीज एक्स ले लेते हैं, यानी जितने बच्चे हैं उतने ही डोनेट करेंगे। तो यहाँ पे ईच स्टूडेंट डोनेट रुपीज एक्स, आपने कह लिया कि हर एक बच्चा है वो एक्स रुपीज ही डोनेट करेगा, यानी एक्स स्टूडेंट है तो एक्स रुपीज ही डोनेट करेंगे। अब इससे हो गया, तो टोटल अमाउंट है वो कितना कलेक्ट होगा वो अपन करेंगे। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चंस को इरेज कर लेते हैं इसको, ठीक है ना, जगह नहीं है अपने पास तो ये अब टोटल स्टूडेंट आपको फाइंड करना, अपन क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट दे रखे हैं 2401, तो अपन इससे क्या करेंगे, आप लिखेंगे टोटल अमाउंट contributed by all the students x multiply x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हुआ। लेकिन गिवन क्या है अपने को, गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2401। तो यहाँ पे आपको x को रिमूव करना है, मतलब स्क्वायर रूट फाइंड करना है, और स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आप यहाँ पे राइट करेंगे x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2401। अब इसके क्या करेंगे, आप प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे अपन, प्राइम फैक्टर करेंगे इसके। तो प्राइम फैक्टर है अपने पास, प्राइम फैक्टर तो यहाँ पे 2401 यानी 2401, अपने पास 6 और 1 7, तो 7 से है अपने पास 7 आ रहा है सम, तो 3 से भी नहीं है अपने पास, 2 से भी नहीं है, तो अपने पास ये क्या करेंगे, अपन इसको डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड करेंगे तो किससे डिवाइड है, ये अपने पास
तो देखो किससे डिवाइड है, अब 3 से भी नहीं है, 2 से भी नहीं है, यहाँ पे 4 से, तो 4 और मतलब प्राइम नंबर नहीं है। 5 से पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या है अपना 1 है, 5 होना चाहिए। 6 से, वो 6 भी क्या है अपना प्राइम नहीं है। तो 7 से देखेंगे, 7 की डिविजिबिलिटी क्या कहते हैं कि लास्ट डिजिट का आप डबल कर दो, तो 1 का डबल क्या होगा अभी 2 हो गया, 1 का डबल है वो क्या हो जाएगा अपना 2 हो जाएगा, 1 2 जा 2 डबल। तो यहाँ पे 2 का करना है इस पूरे में सब्ट्रैक्ट, यानी 2 4 0 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये 8 बन जाएगा, ये 3 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि ये क्या 7 से डिविजिबल है, तो 7 से डिवाइड है क्योंकि ये 3 जा 21 बनेगा, फिर 2 फिर 8 तो 4 जाए, इनकम्प्लीट डिविजिबल है। इसका मतलब ये जो नंबर है 2401 वो 7 से डिविजिबल है। तो 7 से डिविजिबल है तो यहाँ पे देखो 7 से 7 3 जा, फिर अपने पास 3 0 तो 8 4 जा 28 3 जा 21, तो यहाँ पे फिर अपने पास आएगा 343 यानी 343 आ गया। अब अगेन 7 से डिविजिबल है तो 7 4 जा 28 6 फिर 3 तो 9 जा, फिर 7 से है 7 जा, फिर 7 से है 1 जा। तो यहाँ पे अपने पास x की जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, तो एक इससे पेयर अपन एक पेयर ये है एक ये, इन दोनों से 117 आप राइट कर लेंगे विदाउट स्क्वायर रूट, तो x इक्वल टू 49, तो 49 आपका x आ गया। आपने लेट क्या किया था, आपने क्या किया कि स्कूल में टोटल स्टूडेंट भी x एज्यूम किए थे आपने, और टोटल भी स्टूडेंट भी x एज्यूम किए थे, और हर एक बच्चे ने डोनेट भी x रुपीज दिया था। इसका मतलब वहाँ स्कूल में 49 तो बच्चे हैं और सभी ने 49 रुपीज ही डोनेट किए, तो ये इसका आंसर आ गया, यानी उस स्कूल में या जो स्टूडेंट हैं वो 49 है। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया ना, इजी है एकदम से, यहाँ पे आपको प्राइम फैक्टर करने की जरूरत है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपने 7 को सोल्व किया, वैसे इसको सोल्व करना है। क्या दे रखा है, 2025 प्लांट्स आर टू बी प्लांटेड इन ए गार्डन in such a way that each row contains as many plants as the number of rows and the number of plant in each row। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है कि हर एक रो में कितने प्लांट हैं, ये आपको फाइंड करना है। यही फाइंड करना है ना, फाइंड यही करना है ना। देखो यहाँ पे एंड फाइंड द, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिखा नहीं है यहाँ, एंड फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट इन ईच रो, हर एक रो में कितने प्लांट्स होंगे ये आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखो आप एज्यूम करेंगे, वो ही आपको नहीं पता है, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। एज्यूम क्या करेंगे, आप करेंगे कि हर एक रो में प्लांट है वो x है और x ही रो है, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लेट नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो बी x and number of row is x, क्योंकि ये बोल रहा है कि जितने प्लांट हैं हर एक रो में उतने ही यहाँ पे रो होंगे। तो यहाँ पे फिर टोटल प्लांट, तो यहाँ पे देखो टोटल प्लांट कितने हो जाएंगे,
टोटल प्लांट्स इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। बट गिवन क्या है अपने पास, टोटल गिवन है 2025 है। तो यहाँ पे अपन टोटल को यानी गिवन्स हैं उनको आप लिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गिवन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2025। फिर x की वैल्यू फाइंड करनी है तो स्क्वायर रूट करेंगे अपन 2025। फिर अपन करेंगे प्राइम फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर 2025 प्राइम फैक्टर करेंगे तो 5 से डिविजिबल है, ये 3 से भी डिविजिबल है क्योंकि 2 + 2 4, 4 + 5